आपके डॉक्टर ने आपको या आपके घर में किसी को सेपाकाइंड 500 mg टेबलेट लिखी है या फिर गले में दर्द, बुखार और इन्फेक्शन होने पर आप इसे खुद दुकान से लेने की सोच रहे हैं, रुकिए। सेपाकाइंड 500 कोई नॉर्मल पैरासीटामॉल या पेन किलर नहीं है, यह एक बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है। अगर इसे सही तरीके से लिया जाए तो यह जिद्दी से जिद्दी इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर देती है, लेकिन अगर इसमें एक छोटी सी भी गलती हुई तो यह आपकी किडनी, पेट और इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। इस वीडियो में हम सेपाकाइंड 500 के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी देंगे। यह दवा शरीर में जाकर कैसा कमाल करती है, किन किन बीमारियों और लक्षणों में इसका उपयोग होता है, डॉक्टर इसे लेने की कब सलाह देते हैं, डॉक्टर इसे लेने का सही तरीका क्या बताते हैं, और वीडियो के अंत में एक ऐसी सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग एंटीबायोटिक लेते समय करते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें ताकि आपकी सेहत से जुड़ा कोई भी जरूरी पॉइंट ना छूटे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सेपाकाइंड 500 mg क्या है। सेपाकाइंड 500 mg मैनकाइंड कंपनी की बनाई एक मशहूर दवा है जिसके अंदर सिप्रोक्सिम एसेक्टिल 500 mg नाम का साल्ट होता है। सेकेंड जनरेशन यानी सेफ्लोस्पोरिन क्लास की एंटीबायोटिक है। अब जानिए यह कैसे काम करती है। जब हमारे शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं तो वे अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर एक यानी दीवार सेल वाल बना लेते हैं। सेपाकाइंड 500 mg शरीर में जाते ही बैक्टीरिया की किसी सुरक्षा दीवार को बनने से रोक देती है। परिणाम स्वरूप दीवार ना होने की वजह से बैक्टीरिया कमजोर होकर मर जाते हैं और इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब बात करें तो सेपाकाइंड 500 mg के मुख्य फायदे और उपयोग के बारे में। डॉक्टर इसे मुख्य रूप से इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे श्वसन तंत्र का संक्रमण यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, ब्रोंकाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस का बढ़ना हो या निमोनिया जैसे गंभीर स्थिति हो तो यह बहुत तेजी से आराम देती है। इसके साथ फीवर आना या जैसे कान, नाक और गले का इन्फेक्शन, गले में सेवर इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस या कान में दर्द, पस या आने की समस्या में दवा बहुत असरदार है। मूत्र मार्ग का संक्रमण यानी यूटीआई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब आना या किडनी ब्लैडर में इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर सेपाकाइंड 500 mg लेने की सलाह देते हैं। त्वचा और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, त्वचा पर फोड़े, फुंसी, घाव का ना भरना या स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर यह घाव को सुखाने का काम करती है। टाइफाइड और सर्जरी के बाद, कई बार टाइफाइड बुखार में और सर्जरी के बाद टाँकों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना बेहद आवश्यक है। कई लोग थोड़ा सा सर्दी, जुकाम या बुखार होते ही सेपाकाइंड 500 mg जैसी दवाइयाँ खाने लगते हैं। बीमारी का कारण समझिए। वायरल यानी सर्दी, जुकाम, फ्लू या सामान्य वायरल बुखार वायरस के कारण होते हैं। बैक्टीरियल तेज बुखार, गले में सफ़ेद पस वाले टांसिल, गाढ़ा पीला या हरा बलगम या यूटीआई बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अगर आपको बहुत तेज बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गले में इतना दर्द है कि निगलना मुश्किल हो रहा है या घाव से पस बह रहा है, ये संकेत बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हो सकते हैं। याद रखें सेपाकाइंड 500 mg केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है, किसी भी प्रकार के वायरल जुकाम या फ्लू को ठीक नहीं करती। बात करते हैं इसकी खुराक की यानी डोज की। आमतौर पर वयस्क यानी एडल्ट को डॉक्टर दिन में 2 बार यानी एक सुबह और शाम को भोजन के बाद लेने की सलाह देते हैं। भोजन के बाद क्यों? सेपाकाइंड 500 को हमेशा खाना खाने या भारी नाश्ते के बाद ही लेना चाहिए। खाली पेट लेने से पेट में मरोड़ या एसिडिटी हो सकती है और भोजन के साथ लेने से इसका अवशोषण बेहतर होता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो वैसे तो सुरक्षित दवा है, लेकिन कुछ लोगों में लक्षण दिख सकते हैं। पेट खराब होना या दस्त होना, मिचली, सिरदर्द और पेट में गैस बनना। यदि ये लक्षण आपको कंटिन्यू बने तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और एक बात हमेशा याद रखिए, मान लीजिए डॉक्टर ने आपको सेपाकाइंड 500 mg का 5 दिन का कोर्स लिखा है। 2 दिन दवा खाने के बाद आप 80% ठीक महसूस करने लगे और आपने दवा बंद कर दी। इससे क्या होता है, जो कमज़ोर बैक्टीरिया थे वे तो मर गए, लेकिन जो सबसे ताकतवर बैक्टीरिया थे वे आपके शरीर में जीवित रह गए। अब वे बैक्टीरिया इस दवा के खिलाफ ढाल बना लेते हैं, इसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट कहते हैं। अगली बार जब आपको इन्फेक्शन होगा तो सेपाकाइंड 500 आपके शरीर पर काम करना पूरी तरह बंद कर देगी। इसलिए भले ही आप 2 दिन में ठीक हो जाएं, डॉक्टर द्वारा बताए गए पूरे कोर्स को 3 से 5 या 7 दिन को पूरा जरूर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल हो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपको किस प्रकार का इन्फेक्शन है या कौन सी समस्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।